नमः सिद्धेभ्याम् ओम नमः सिद्धेभ्याम् ओम नमः सिद्धेभ्याम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनीम मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय बोलो आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की जय, भारत गौर आचार्य रत्न देश विश्व मुनि महाराज की जय, मम दीक्षा गुरु आचार्य रत्न बहुबली मुनि महाराज की जय, आचार्य घनश्याम जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। भव्य और पुण्यात्मानों, संसार में जीवात्मा अनादिकाल से अपने अपने के कर्म के माध्यम से जन्म और मरण करता आ रहा है और उस जन्म मरण नाश करने के लिए स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ता है। बिना पुरुषार्थ से आज तक जीवात्मा कोई भी मोक्ष गया नहीं है, जाने वाला भी नहीं है। इस मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वयं थोड़ा सा चिंतन मनन करना चाहिए। अनादिकाल से सभी जन जीवात्मा संसार में का कारण है, वो सभी का कारण क्या है? वो असंयम के माध्यम से संयमी जीवन बनने के लिए आचार कहता है वह इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। 5 इंद्रिय और मन कंट्रोल में करना। प्राणी मतलब क्या? 6 जीवों की हिंसा नहीं करना। 5 स्थावर और 1 तरस जीवात्मा। फिर भी आचार्य सबको समझा रहे वह तरस के अंदर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जो लिया है। और स्थावर में पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति 5 लिया है। एक इंद्रिय जो कि आचार्य ने 5 भेद किया है और 2 3 4 इंद्रिय के लिए 1 भेद किया है। इसमें कारण ये होता है, इसके अंदर हर जीवात्मा 2 इंद्रिय जीव का घात होने के बाद आंतर में थोड़ा उनको चोट लगता है, हिंसा वैसा उनको लगता है। लेकिन कोई भी जीवात्मा स्थावरों के जीव के डरता नहीं। डरने के लिए आचार्य ने कहा 5 स्थावर अलग अलग गिनती की आचार्य ने। इसमें संयम होता ना। और पाप को डरने के लिए हमेशा धर्म कार्य करने के लिए आप सब जन संयम धारण करो। जीवात्मा अनादिकाल से बिना संयम से ही संसार के अंदर घूम रहा है और इस संसार नाश करने के लिए बड़े बड़े आचार्य ने शास्त्र लिखा है और शास्त्र में सभी के लिए कहा हुआ आप थोड़ा सोचकर अपना कदम रख लो, हिंसा न हो जाए। इसलिए साधु महाराज जी चौमासा के अंदर जीवों की हिंसा होता है, डर के लिए एक जगह हमेशा रहते हैं। 8 महीने का विहार होता है और 4 महीने का चौमासा इसलिए होता है जीवों की उत्पत्ति बहुत होती है, मतलब बरसात के दिन, और हिंसा न हो जाए, पाप न लग जाए, इसलिए साधु महाराज जी एक जगह चौमासा हमेशा करते रहते। और उस चौमासा के अंदर कितना होता है? धर्म प्रचार भी होता है और सभी श्रावक साधुओं का थोड़ा प्रवचन सुन करके स्वयं में थोड़ा कंट्रोल करते। बिना कंट्रोल से कोई काम चलता नहीं है। इसलिए हर जीवात्मा अपने जीव कल्याण करने के लिए स्वयं धर्म करना सीख लो। धर्म करना दिखावटी नहीं है और बड़पन से धर्म नहीं करना चाहिए, द्वेष से नहीं करना, स्वयं के लिए धर्म करना। मंदिर जाना किसके लिए? स्वयं के लिए। धर्म करना स्वयं के लिए, दिखावट बिल्कुल नहीं। जो जीवात्मा स्वयं के लिए धर्म करता है वही जीवात्मा आज ना कल अगले मोक्ष प्राप्त करता है। और दिखावटी करने वाला जीवात्मा, कपटाचार कर जीवात्मा, इसको कभी मोक्ष मिलता ही नहीं, मिलेगा भी नहीं। जिनवान हमारे बहुत सूक्ष्म है और यानी पर श्रद्धा करो, विश्वास करो और विश्वास करने से आज ना कल आपका कल्याण होता रहता है। श्री उमा स्वामी आचार्य कहते हुआ काय वांग मना कर्म योगा, मन से वचन से और काय से कर्म का असर होता है। और आचार्य बोलते हुआ आश्रयों के माध्यम से
रास्ता दोनों रास्ता एक ही है, पाप और पुण्य का रास्ता एक है। जब आपके पास पाप का अवसर होता है ना, उस टाइम पुण्य का असर होता नहीं है, जब पुण्य असर उस टाइम पाप का असर होता नहीं है। रास्ता एक ही है, लेकिन आने वाले कार्य दोनों होते इसमें, पाप और पुण्य। पाप हमेशा दुख देगा, पुण्य हमेशा सुख देगा। और सुख से आज ना कल जीवात्मा के लिए अच्छे बुद्धि, अच्छे सवन प्राप्त होता है धर्म करने के लिए। बिना सवन से धर्म कार्य होता है नहीं है। और वो सवन प्राप्ति करने के लिए पुण्यानुबंधी पुण्य करना ही सबसे अच्छा योग होता है। और वो पुण्य स्वयं से प्राप्ति होता है, बिना स्वयं से आशा किसको पुण्य प्राप्ति होता नहीं है। और वो स्वयं आचरण का बाद षटकर्माणि दिने दिने, कोई भी श्रावक हो, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, षट क्रिया श्रावकों के लिए पुण्य करने के लिए। और साधुओं के लिए समता, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और ध्यान, ये षट क्रिया श्रावकों की भी षट क्रिया है और साधुओं की भी षट क्रिया। लेकिन साधुओं की षट क्रिया आचार्य के बाद बिना आरंभ की षट क्रिया, साधुओं की और श्रावकों की आरंभ क्रिया होती है, मतलब पूजा करना आरंभ होता है ना। इसलिए आचार्य ने कहा श्रावकों के लिए आरंभ हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा क्षम्य है, संकल्प हिंसा श्रावकों के लिए त्याग है। और साधुओं के लिए ना आरंभ, ना उद्योग, ना विरोध, ना संकल्प, चारों भी त्याग है। इतना श्रावक धर्म और मुनि धर्म के लिए अंतर होता है। और सभी श्रावक जब तक आपको क्षमता संयम धरने की नहीं है, मुनि बनने की पात्रता नहीं है, तब तक आप घर में रहकर थोड़ा संयम करना सीख लो। और संयम आपका जितना मजबूत होगा ना, तो आज ना कल आप सभी मुनि मार्ग स्वीकार करके धीरे धीरे स्वयं कर्म का नाश करके और आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। आचार्य कहते हैं हर जीव के पास अनंत शक्ति है। जीव कहीं छोटा बड़ा ऐसा कोई होता ही नहीं। शक्त्यानंद कितने आज तक केवली भगवान मोक्ष पर गया है ना, सिद्ध शिला पर, यहाँ नीचे तो उनका समोशन अलग होता है, सवन अलग, लेकिन सब जीवात्मा एक समान संसार के अंदर बा, सब जीवात्मा एक समान होते रहते। और आप सभी जन थोड़ा संयम स्वीकार करना सीख लो। शास्त्र के अंदर कहानियाँ आती है छोटी छोटी। एक रात के लिए लोमड़ी तिरंश होते हुए भी उन्होंने क्या किया था, रात को पानी नहीं पीऊंगा, ये नियम क्या था। तिरंश होते हुए भी वो जीवात्मा ऐसा लेने के बाद उसको एक दिन धूप के अंदर बहुत परेशान हुआ था, प्यास ज़्यादा लग गई थी, पानी ढूंढ रहा था वो। अचानक एक बड़ा कुआं मिल गया पानी का, तो सीढ़ियाँ थी, नीचे नीचे नहीं सीढ़ा होता देगा। जब पानी के पास पहुंचा तो उनको लगा अंधेरा है। फिर ऊपर आगा चलते चलते देखता ऊपर रोशनी है, फुट दिन है अभी। फिर चला गया नीचे। ऐसा 2 बार 3 बार क्या होना, नीचे ऊपर, तीसरी बार ऊपर आकर बैठ गया। शक्ति बहुत छीन हो गई उसकी, उस लोमड़ी की। तो उन्होंने रात को उस जीवात्मा देह से निकल गया और आचार्य के स्वर्ग में चला गया एक संयम के माध्यम से। तेरे जीवात्मा आप तो खुद मनुष्य हो, और मनुष्य होते हुए आप संयम धारण करते नहीं तो आप कहाँ चले जाएंगे सब जन। इसलिए संयम के बिना जीवन सभी का शून्य होता है, कोई भी संयम करना हो। और वो संयम जैन धर्म में इतना सखोल लिखा आचार्य ने, हर बात के लिए कैसा चलना, कैसा बोलना और कैसा बैठना सीख लो। ये भी संयम की बात है बिल्कुल। चलने के बारे में देख करके चलना चाहिए, बोलने में हितमित वचन बोलना चाहिए, बैठने के लिए देखकर, मतलब क्या जीवों की हिंसा न हो जाए सोच कर बैठना चाहिए। इसके बोलते संयम। हम हर जीवात्मा ऊपर देखकर चलते रहते हैं, जीवों की हिंसा होती है। हिंसा क्यों होती है? आचार्य ने कहा हर जीवात्मा पेट के लिए इधर उधर घूमता है। चिंटी हो,
मकोड़े कितने जो आत्मा सब काय के लिए घूमते इधर उधर, और कुछ नहीं। वो अपने उद्योग के लिए बैठ घूमता ना, उस टाइम हम उसको देखकर चलना, ये भी एक संयम है। इसको बोलता है आचार्य ईर्या समिति। और ईर्या समिति साधुओं को और श्रावकों को भी होता है। इसलिए आचार्य बोलते बा चौमासा के अंदर जो भी आप खाना भी खाते हैं ना, उसकी कुछ मर्यादा होता है। अभी बात हो रही थी क्या हुआ, मतलब गर्मी के दिन पिसा हुआ आटा, हाँ गर्मी के दिन 5 दिन पिसा हुआ आटा चलता है, और शीतकाल के अंदर 7 दिन चलता है, और बरसात में 3 दिन चलता है। क्यों का आचरण ऐसा, पिसा हुआ आटा के अंदर भी उत्पत्ति होती है जीवन की। इतनी संयम के लिए आचरण का। लेकिन आजकल के श्रावक कब का पिसा आटा होता है, बार बार में खाना बनता है, कहाँ वहाँ श्रावक खा रहे, संयम कहाँ रहेगा उनके पास। सभी के लिए पंचम काल के अंदर पाप का डर सब निकल गया। पाप से बिल्कुल डरते ना कहीं, मतलब कहीं भी खाते हो, रात में खाते हो, रात में बड़ा अनाज खाना सब खाते, ये सब आपके लिए सभी के लिए पाप का कारण होता है। और पाप से बचने के लिए हर श्रावक अपने अपने घर में खाना खाना चाहिए। बाजार का खाना कौन बनाया हो, रात में बनाया या दिन में बनाया, उसको खा करके आपके परिणाम भी ऐसे होते। छोटी कहानी आते महाभारत के अंदर की। महाभारत 100 कौरव थे, 5 पांडव थे। सत्यमार्ग कभी झूठ होता नहीं है। 100 होने के बाद भी पितामह भीष्माचार्य उनके पीछे लगे। अन्याय का मार्ग था कौरवों का, लेकिन वचन में बद्ध हो गए थे। और 5 पांडव थे इधर, वो भी सत्यमार्ग ढूंढ रहे थे बिल्कुल। जब दोनों का युद्ध हो रहा था, दोनों का युद्ध होगा ना, उस टाइम क्या होता है, अर्जुन ने पितामह के लिए बाण चलाया। जब बाण लग गया पितामह के लिए, वो नीचे गिर गए जब धरती के ऊपर। सभी 5 पांडव और 100 कौरव खड़े हो गए हाथ जोड़ करके। भीष्माचार्य जी, आप धर्मात्मा, बाल ब्रह्मचारी, पुण्यात्मा है, हम कुछ थोड़ा कह लो। तो भीष्माचार्य मुंह खोल करके कुछ सभी के लिए कहने के लिए सोच रहे थे। उस टाइम द्रौपदी वहाँ खड़ी थी, वो हंस रही। द्रौपदी बोलते, जब आपने देखा था अपने आंख से कीचक ने हमको लात मारा, और कौन हो, दुर्योधन नाम की साड़ी खींच रहा था, उस टाइम आप कहाँ थे? उस टाइम आप कहाँ थे? आप उस टाइम कुछ नहीं, उस टाइम कहाँ? अभी आपके अर्जुन का बाण लग गया, आप नीचे धरती पर गिर गए, प्राण निकलने वाला है, और धर्म कर हमको। उस टाइम भीष्माचार्य कहते हैं, बेटी सुनो, मैं उस टाइम कौरवों का अन्याय का अन्न खाता था। क्या करता था? अन्याय का अन्न खाता था, इसलिए हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। जब अर्जुन का बाण लगा, सब अंदर का खून बाहर निकल गया, बुद्धि विषय हो गई। धर्म कार्य में सुनो थोड़ा। तात्पर्य कहने का बाद, हर जीवात्मा अन्न के माध्यम से स्वयं की बुद्धि भ्रष्ट करता है। इसलिए सबसे पहला सभी श्रावकगण अन्न पान शुद्ध खाना चाहिए, अपना बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जब तक हमारे खानदान के अंदर, घर के अंदर अन्न पान जब शुद्ध होता है ना, तब तो आपके संयम कभी हो नहीं सकता और संयम पालने होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं, जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन, जैसे पियो पानी वैसे वाणी। ये कहावत है बिल्कुल, लेकिन जो आत्मा नहीं सोचता, नहीं चिंतन करता इसके बारे में, मेरा कहना है हर जो आत्मा के लिए, बाबा आप खुद स्वयं कंट्रोल करो, आपके ऊपर स्वयं करो, आज ना कल आप भगवान बन जाएंगे। इसलिए होता आचार्य, धर्म करित संसार सुख, धर्म करित निर्वाह, धर्म पंथ साधे बिना नर तेरे समन का आचरण। बिना धर्म करण जो आत्मा
तिरंज के समान होता है, आप तिरंज मत बनो। तिरंज पर्याय के अंदर बहुत महान दुख भोगना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए हर जीवात्मा जीवन में संयम धारण करने की भावना भाते चलो। ये संयम धर्म आज का नहीं है, अनंत काल से आता रहे। तीर्थंकर हो, सामान्य मुनि हो या श्रावक हो, सभी ने संयम धारण करके अपना मार्ग अपनाया है। एक जगह आता है श्लोक, तीर्थंकरा जगत ज्येष्ठा यद्यपि मोक्षगामिना तथे पालितो चैव चारित्र मोक्ष हेतुवे। तीर्थंकर थे, जगत ज्येष्ठ थे, मोक्ष जाने वाले थे, लेकिन बिना संयम से तीर्थंकर भी मोक्ष गए नहीं है। उन्हें संयम धारण किया मोक्ष तीर्थंकर में। इसलिए आप सभी श्रावक थोड़ा संयम कैसा हो जाए, ये भावना भाग करके संयम के ऊपर हमेशा अटूट रह जाए। बिना संयमी जीवात्मा के लिए ना सुख शांति, ना आत्म शांति, कुछ मिलता नहीं। इसलिए हर श्रावक कितना मेरे साथ संयम हो, मैं कहता हूँ सभी के लिए 1-1 घंटा संयम करो, 2-2 घंटा संयम करो सब जनाब। मतलब क्या, सुबह आप मंदिर गए, भगवान की पूजा अर्चा करके घर में आ गए, तो आप नाश्ता खाना खूब कर लो, लेकिन एक नियम करो, 1 घंटा मैं बिल्कुल से नहीं खाऊंगा। इसके बाद 1 घंटे के बाद फिर खाना खा लो, दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 घंटे का नियम कर दो। फिर 2 घंटे बाद खाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 घंटे का 3 घंटे का नियम कर लो। इससे क्या होता है, आपका धीरे धीरे संयम बढ़ता है। और जब शाम हो गए ना, रात को नहीं खाना चाहिए, शाम के लिए खाना खाओ, और सुबह तक बिल्कुल आप क्या करो, संयम धारण करो। ये संयम के माध्यम से कहाँ से कहाँ जो आत्मा पहुँच गए, कहाँ तक बताना। कौन था वो, खदिर साहब भिल था, खदिर साहब भिल। उन्हें क्या किया था, कौवे का मांस क्या किया था। कौवे का मांस मैं बिल्कुल नहीं, मांस मैं नहीं खाऊंगा बिल्कुल, ये नियम था उनका। लेकिन उनकी होती परीक्षा। जब कुछ दिन के बाद उनकी ऐसी बीमारी आ गई, बीमारी ऐसी आ गई, और बीमारी के माध्यम से ऐसा बीमार पड़ा हो, वैद्यराज हकीमराज आ गए, तब देख लिया उनको। उनका बोला, आप थोड़ा ऐसा करो, अभी कौवे का मांस खा लो, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो भिल्ल बोलता है, खदिर साहब मैं उसका नियम लिया हूँ, बिल्कुल मैं खाऊंगा नहीं, कटर मतलब कौवे का मांस के बारे में। तो ऐसी कहानी है शास्त्र के अंदर, जो खदिर साहब का साला था ना, साला, वो साला उनको देखने के लिए आ रहा था, जंगल से निकल रहा था, और जंगल के अंदर एक देवता आकर वहां रो रही थी। तो पूछता, क्यों रो रहे हो? आप जब जा रहे हैं कहाँ, जिया जी के पास, और उनको आप क्या करेंगे, कौवे का मांस खिलाएंगे तो भ्रष्ट हो जाएगा, तो हमारा पति नहीं होगा बिल्कुल। खाने के बाद मेरा पति होने वाला है बिल्कुल अगले भोर के अंदर, उसको तो मत खिलाओ। इतना सुगर चला गया, साला आ गया वहाँ करके, बहुत उन्हें कोशिश किया, जिया जी तुम ठीक हो जाओ, कौवे का मांस खा लो खा लो, बहुत कोशिश किया, नियम नहीं तोड़ा उन्होंने। जब अंत पे जिया जी कह रहे थे उनको, साला कह रहा था, देखो जिया जी आपने इतना कटने में पाला ना, उसका फल आपके लिए ये मिल जाएगा। वो देवता खड़ी थी, उसका पति होने वाला है। ये सुनकर क्या सोचता है, भैया मैं अभी सब मांस का त्याग करता हूँ,